अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन सदका क्या है? आपने यूं नहीं फरमाया मस्जिद बनवा दे, आपने यूं नहीं फरमाया मदरसा बनवा दे, आपने यूं नहीं फरमाया नबी के मेहमानों के तालिब नबी के मेहमानों की रोटी का इंतजाम कर दे, आपने यूं नहीं फरमाया यतीमों को खाना खिला दे, आपने यूं नहीं फरमाया पानी का कुआं बनवा दे, बल्कि यूं फरमाया जो औरत जो बच्ची तलाक लेकर अपने घर वापिस आ गई उसे माँ बाप ने मुंह न लगाया, भाई उसका सीना छलनी गोलियों से तैयार करने के लिए तैयार हो गए हो, उस औरत पर सदका कर दो। मोहम्मद सबसे बड़े सदके का अजर अदा करने का अल्लाह से वादा ले रहा है। न तो बहन बेवा हो जाए ना तलाक हो जाए, उसे कहते उठ तू यहाँ क्या कर रही है, तेरे में हमारा क्या काम, उठ के बैठ जा, तो कहना भाई यूं नहीं यूं कर ले, अच्छा अच्छा बस तो अपना घर तो बसा नहीं सकी, हमारा घर तो बर्बाद ना कर। ये सगा भाई कह रहा है डूब नहीं मरते, ये चकले क्यों आबाद है, ये कोठे क्यों आबाद है, ये जिना क्यों सस्ता हो गया। जब भाइयों ने बहनों का कदर करना छोड़ दिया, बाप बेटी को रहमत नहीं सहमत समझने लग गया, तो ये बेटियां घर की रौनक ना बनी, ये कोठों की रौनक बनने लग गई। मेरे अजीजों, हमें मेहंदी वाली रात में औरतों पर पैसे निछावर करने तो नजर आए, काश तू भाई बन के पूछता तेरे पैरों में घुंघरू क्यों बदा, तेरे पैरों में पायल क्यों बदा, तो हमारी बरादरी के अंदर आकर कपड़े उतार के क्यों नाचने लग गई। अगर वो कह दे खुदा पाक की कसम है, चार भाइयों की बहनों बाप के मरने के बाद सर पे हाथ न रखा, तो फिर तू अपने घर की है गैरत बचा ले। अगर किसी की गैरत तेरे घर में आके नाच गई, अगर खुदा नाराज हो गया तो तेरी गैरत को भी किसी के घर के अंदर जाके नचवा देगा। डरो अल्लाह से। ये खुदा ने बड़े बड़े व्यापारियों का बोलती बंद कर दिया। मैं कहता हूँ नसीहत है, जानवर में बीमारियां है ना जी साहब लटके सारे, अशोक का मोल कोई नहीं, जानवर किन्ने दा छड्डो जी, तुम रेट दसांगे तुम डर जाओगे, ले ये कुर्बानी है, लानत है खुदा की। मैं नहीं मानता, दो फतवा उलमा इकराम अपनी अपनी मस्जिद के मिंबर से जुमे के खुतबे में ऐलान करो, आवाजें बुलंद करो, कुर्बानी शौक नहीं, कुर्बानी नकल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। जैसा हमारा शौक है, मुझे ईमानदारी से बताओ, गरीब कुर्बानी कर सकता है? व्यापारियों के दिमाग तुमने खराब किए, तुम अल्लाह के दरबार के मुजरिम हो। मेरे दरवाजे पे 12 लाख रुपए का जानवर बंध के आ गया, कितना वजन होगा? 5.5-6 मन, थोड़ा सा खूबसूरत ही है ना। जब मेरे दरवाजे पर 12 लाख का जानवर बन के आया, मेरी आमदनी अच्छी है, मेरा रोजगार अच्छा है, मैं रोजाना लाखों कमाता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, सच्ची ना समझ लियो। अच्छा सच्ची समझ के भी लिफाफे में से पैसे निकाल ले तो लाखों कमा के आया, तुम्हारा पता भी कोई नहीं होता भाई। या तो थोड़ी बहुत वेल ऊपर हो जाए, लोग खिदमत हाथ में कर दें, हो मेजबान पीछे से पैसे निकाल देता है, 6,000 वहाँ से 4,000 बस, ये बाकी आपकी खिदमत। बड़े चलाक हो तुम इसके अंदर, अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमा। फिर हमारे मुंह से भी दुआएं कोई नहीं निकलती, फिर सारी रात ठेले को देख के रोते रहते हैं, पेट्रोल की कीमत को देख के रोते हैं, खुदा भला करे, खुदा भला करे। आइंदा सोच समझ के सिर्फ जलसे के खतीब को फ़आल ना करो, अपनी मस्जिद के मौलवी साहब को, मुअज्जिन साहब को, खादिम साहब को, अपनी मस्जिद के कारी साहब को जो गर्मी के अंदर बैठ के पढ़ा रहा है। कभी ईमानदारी से बताओ, पानी ख़त्म हुआ, कभी बाथरूम के गटर बंद हुए, कभी मुसल्ले पर मौलवी साहब ना आया हो, कभी मुअज्जिन ने अज़ान वक़्त पे ना दी हो, ड्यूटी पूरी दे रहे हैं, लेकिन आप उनकी अहमियत, आप उनकी खिदमत पूरी नहीं कर रहे। 15 लाख का जानवर बुजुर्गों मेरे दरवाजे पर आके बंध गया। जो साथ वाला गरीब है, रेडी वाला है, साथ वाला है, वो तो मस्जिद के अंदर हिस्सा ही देगा ना, मदरसे के अंदर। उसका बेटा कह रहा है मुझे भी ऐसे ही जानवर ला के दे, फिर वो बच्चों के गले पे छुरा नहीं फेरेगा, फिर वो पानी में कूद के खुदकुशी नहीं करेगा, तो और क्या करेगा? कुर्बानी सस्ती करो, आसान करो, अमीर के साथ गरीब भी कुर्बानी कर सके। मेरे अब यूं ना कहना कि मौलवी साहब 12 लाख रुपए की कुर्बानी पे रोक रहे, नहीं, 12 लाख के कर, 8 जानवर कर, 1.5 लाख का कर ले, ताकि तेरी कुर्बानी के अंदर गरीब भी शामिल हो सके, वो भी आसानी से। सब व्यापारियों के दिमाग दुरुस्त हो जाए। तुमने नहीं किए, तुमने खराब किए। कभी सोचा था आज तक जानवरों के अंदर चिकन पॉक्स निकला, खसरे की बीमारी आज तक जानवरों में निकली? उठाओ तारीख उठा के बताओ, कभी जानवर के अंदर दाना निकला हो? मैं पिछले हफ्ते टंडू आदम सिंध के अंदर बैठा था, वलीमे के लिए जानवर ज़िबा किया, जो दाना जिस्म में वो बड़ा बड़ा फोड़ा गोश्त के अंदर नजर आया, मालिक कायनात ने फरमा दिया अगर तुम मेरी आसान चीजों को महंगा करोगे तो फिर मैं तुम्हारी तिजारत को, फिर मैं तुम्हारी मईशत को, फिर मैं तुम्हारे रोजगार पर पानी फेर के रख दूंगा। उठाओ 16वां पारा, फमन आरग अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतल ग़ल्क़ा। अगर
अगर मेरे से मुंह मोड़ के मेरे हुक्मों में महंगा करोगे, मेरे नबी के तरीकों को महंगा कर दोगे, जिना सस्ता, शादी सुन्नत महंगी कर दी गई, अगर ये चीजें महंगा कर दोगे तो तलाक कशरा को आम कर दूंगा, अल्लाह अकबर, मियां बीवी की नाचाकी को आम कर दूंगा। मुझे कसम उठा के बताओ, जिस तरह अब तलाक की शरह है, आज से 30 साल पहले जब हमारी माओ मासियों की शादी हुई, बताओ खुदा एक बात की कसम है, अगर किसी की भी को तलाक हुआ करती थी, सुबह के सूरज देखने से पहले बाप राती को मर जाया करता था। अब तो बाप बेटे को लेकर अदालत के अंदर खड़ा है और नहीं जी नहीं असी कोई नहीं वसानी, फैसला दो, डूब ना मरे ये बाप। तुझे बेटी की तरबियत नहीं करनी है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर पर रहमत दो आलम ने हाथ फेरा, हजरत अली बाहर लेके खड़ा है, हजरत अकील को साथ लेके खड़ा है, शाम का वक्त है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुखसती के लिए दरवाजे पर आ गया। पाक पैगंबर ने पूछा, अली कैसे आना हुआ? कमली वाले निकाह को 3 महीने 4 या 6 या उसी वक्त रुखसती 3-4 रिवायतें मिलती हैं। हजरत अली कहने लगे अमानत घर में दे दो। आपने सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ा, अम्मा फातिमा आटा गूंद रही थी, आपने फरमाया ऐ फातिमा जल्दी कर, अली खड़ा है, मैं दामाद का एहतराम करवाऊंगा, मैं दामाद को इतनी देर भी बाहर नहीं खड़ा करूंगा कि तुझे हाथ धोने में देर लग जाए। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे अजीजों फूलों की डोली नहीं लेके आया था, कोई फूलों की माला नहीं लेके आया था, कोई गाड़ी नहीं लेके आया, ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी नहीं लेके आया था। जिसको अपना दामाद बनाया, जिसके हाथ अपनी बेटी को रुखसत किया, रब अकबर की कसम है, उलमा इकराम ने लिखा क्या तली के पांव में जूता भी कोई नहीं था। दो बातें कार में कही थी फातिमा, चंगी तरह सुन ले, बाप की नसीहत नहीं, ये बाप का हुक्म है। ए मेरी फातिमा, कोशिश करना अली से झगड़े में पहल ना करना, अगर झगड़ा बिला वजह किया, पहल तूने कर दी। फातिमा नाराज होकर मेरे घर में आ गई और मुझे दाएं बाएं से पता लग गया कसूर फातिमा का था। तुझे रोटी भी मिलेगी, खाने के लिए पीने के लिए पानी मिलेगा, सोने के लिए मंजा मिलेगा, सर छुपाने के लिए छत मिलेगी, लेकिन बेटी मैं तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अगर इसी हालत के अंदर मेरे घर में तेरा इंतकाल हो गया, तुझे गुस्ल का पानी तो मिलेगा, कफन का कपड़ा मिलेगा। अगर कसूर तेरा अली तेरे से नाराज हुआ, ऐ फातिमा कफन तो तुझे पहनाऊंगा, लेकिन मैं मोहम्मद तेरा जनाजा को ही नहीं पढ़ाऊंगा। तुमने मजाक समझ रखा है ज़वाजी जिंदगी को, जब चाहे तोड़ दिया, तलाक तलाक तलाक, फिर कहता गुस्से में दे दी, गुस्से में दे दी, पिटे मुंह तेरा। तुमने मजाक समझा तलाक? ये पूछो हलाल काम है, हलाल काम है, लेकिन इतना डरावना काम है, जब किसी के मुंह से तलाक निकलता है तो खुदा का अर्श भी हिलने लग जाता है। ये हो क्या गया? बोल जी सही करो ना, अल्लाह का अर्श हिला देता है तलाक का जुमला। तेरे घर में बरकत आएगी, किसी का घर उजाड़ने से तेरे दरवाजे पर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के रिश्ते आएंगे। सोच समझ के किसी की धी को दुख दे, तेरी 4 बैठी हैं, तू एक को दुख दे रहे, चारों को खुदा तड़पा देगा। फिर ससुराल नहीं मिलेगा, धकता हुआ तंदूर मिलेगा। तो किसी की बेटी को रुला, तेरी बेटी सुखी चलेगी, तो अदले का बदला है। अज़वाजी जिंदगी सीखनी हो, अल्लाह इज्जत कल की इज्जत की कसम, भाई हाजरा को पढ़ो, भाई खदीजा तुल कुबरा को पढ़ो, सैयदा आयशा को पढ़ो, सैयदा फातिमा ज़हरा को पढ़ो, तुम्हें घर बसाने का ढंग आ जाएगा। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए कुल इन्ना सलाती कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना किसके लिए? बोलो बोलो किसके लिए? जोर से बोलो किसके लिए? जोर से बोलो किसके लिए? मेरा मेरा मरना, मेरा जीना किसके लिए? कोई छोटी बहुत गुंजाइश होगी, फरमाया ला शरीक लहू, फरमाया खबरदार, ना ये तेरा हिस्सा गधे को दूंगा, ना बुत को दूंगा, ना कब्र को दूंगा, ना कब्र वाले को दूंगा। इलाही मैं तेरे हिस्सा किसी को नहीं दूंगा। फरमाया तू मेरा हिस्सा मुझे दे दे, फिर मुझे भी मेरी कसम है मैं तेरा हिस्सा तेरी औलाद को भी नहीं दूंगा। अगर तू मेरा हिस्सा मुझे देगा, मेरा हिस्सा मेरे दरवाजे पर आके देगा, मैं तेरा हिस्सा तेरे दरवाजे पर आके दूंगा। खाद मेरा अजीजों 1 नंबर डाल दी, फसल 1 नंबर तैयार हो गई। जब इतनी इतनी फसल आ गई, ये जिन्होंने लिखवाया था ना उशर उशर उशर, फिर जब दिमाग के अंदर तुखम आने लगा ना, ओ रेट 2200 हो गया, ये मौलवी जी को 2 बोरियां लिखवा रखी, 3 बोरियां। अल्लाह ने कहा इंसान बन धोखा ना करिए, सारा साल तेरे लिए दुआएं होती रही, जुमे में मस्जिद में दुआएं होती रही, तालिब इल्मों से तेरी दुआएं होती रही,
मौलवी साहब यहाँ खड़ा होकर, जहाँ फसल बीजी है ना 60 मन हो रही है, यहाँ खड़ा होकर कह गया था अल्लाह बरकत देवे, भला हो भी खुदा और देवे, अल्लाह बरकत देवे, बरकत देवे, उड़ा ना दियो। जब खेतों को खिलता देखता था कहता वाह मालक तेरा शुक्र है, वाह मालक तेरा शुक्र है। जब मोटा मोटा दाना आ गया कहने लगा ले मेहनत नहीं करी हमने सारी, पानी लगाया नहीं हमने, देख हमारे चेहरे झुलस गए, ले मौलवी लेने वास्ते आ गए। अल्लाह ने कहा वमन आरदान दिक्री फइन्न लहू मईशतन हल्का, तू 60 मण का अंदाजा लगा के बैठा, मैं 35 मण से 35 मण 1 किलो भी दे दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। रुल गए ना सारे। अब भी मौलवी साहब अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं करते। अब बारिश नहीं हुई जी, बारिश नहीं हुई, गर्मी बहुत पड़ी है ना जी, दाना सूख गया जी, दाना सूख गया। अल्लाह कहते अब भी तुझे ख्याल नहीं आया कि किसको नाराज किया हुआ। उधर रमजान मुबारक का महीना शुरू हुआ, उधर फसल की कटाई शुरू हो गई, उधर 14-15 रमजान आया, उधर फसल को हाथ लग गया। तूने मेरा कुरान इसके लिए छोड़ दिया, तूने रमजान की सहरी छोड़ दी, तूने अफ्तारी छोड़ दी, तूने तरावी में कुरान सुनना छोड़ दिया। मैं भी तुझे देख रहा था, मैं भी तेरा खुदा हूं, मेरे भी फिर ऐलान कर दिया था, जमीन वालों में ऐलान कर दो, आसमान वालों में ऐलान कर दो, ये मेरे से बगावत करके फसल काट रहा है, अगर एक दाना भी इसके घर में आ जाए तो मैं इसका खुदा कोई नहीं। मंडियों वाले खा जाएंगे, खाद वाले खा जाएंगे, स्प्रे वाले खा जाएंगे, बैंक वाले खा जाएंगे। और लोगों ईमानदारी से बताओ अपने फसलों की हालत देख के रोना आया कि नहीं आया? जानवर तैयार किया, मैं फलाना वंडा खिलाता हूँ, मैं फलाना दूध पिलाता हूँ, मैं इसको यूं करता हूँ। अल्लाह ने कहा अभी बाज नहीं आता, अभी मेरे से माफी नहीं मांगता, यूं नहीं कहता चल या अल्लाह इसमें तो बरकत नहीं आई, अल्लाह इसमें तेरी नाराजगी में माफी मांगू, इसमें बरकत दे दे। मैं ऐसी बरकत देता पिछला खसारा पूरा कर देता, तूने मेरे हुक्म को इतना महंगा कर दिया। गरीब तो गरीब, अमीर भी कुर्बानी करने से पहले सोच रहे, फिर मैंने तेरे जानवरों के अंदर बीमारी पैदा कर दी। जिस जानवर का 3 लाख मांग रहा था उस जानवर का 50 भी देने को तैयार कोई नहीं। आ गया ना सीधे रास्ते पर। अजी बाबूजी बताओ बात गलत कर रहा हूँ, भाई जी सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बाहर वाले भी बताओ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। तुम होते कौन हो कुर्बानी को महंगा करने वाले? गरीबों के हक तलफ लिए, वरना पिछले सालों के अंदर गरीब ही बकरी का रस्सी लेके फिरे कर रहता है जी, कोई जानवर लेके, कोई गाय लेके, कोई बछड़ा लेके, कोई भैंस लेके फिरे था। और मैं भी कुर्बानी लाया, किसके पैरों में घुघरू छन छन बजे थे, किसके गले के अंदर हार होता। अब तुमने गरीबों को रुला दिया है, कोई गरीब कुर्बानी कर रहा है? जिसको अल्लाह तौफीक दे रहा है वही कर रहा है। लेकिन बताओ गरीबों का बजट है भाई भाई, मस्जिद के अंदर 22,000 20,000 हिस्सा चल रहा है, जिसकी तनख्वाही 20,000 हो, वो बच्चों के कपड़े बनावे, घर का खर्चा करे, बिजली के बिल अदा करे, कुर्बानी करे, क्या करे? वो तो फिर मरेगा ही ना। जब हम कुरान से रोगिरदानी कर देंगे, अल्लाह के कुरान से पुष्पनाई कर लेंगे, अल्लाह के कुरान से मुंह मोड़ेंगे, रब्बे काबा की कसम है कि जिंदगी बेसुकून वाली देगा, मौत भी बगैर कलमे वाली देगा। जब खुदा पाक की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, फिर मेरे अजीजों कच्चे मकानों में बगैर बिजली के सुकून आवेगा। जब अल्लाह जल्ला शानू से मुंह मोड़ेंगे, रब्बे काबा की कसम ऐसी वाले कमरे में भी दिल घबराने लग जाएगा। तुम्हें किसने कह दिया 2 तरफ का मीटर लगवा लो, 2 तरफ की बिजली लगवा लो, सुकून आवेगा? किसने कह दिया सोलर लगवा लो? किसने कह दिया जनरेटर लगा लो? जब तक नमाज का मसल्ला घर में नहीं बिछाओगे, जब तक कुरान को घर में खोल के नहीं देखोगे, अल्लाह का कुरान कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जब तक मेरा जिक्र नहीं करोगे ना तुम्हारे कारोबार में बरकत आएगी, ना तुम्हारी जिंदगी में सुकून आएगा, ना तुम्हारे घरों में खैर आएगी। अम्मा को देख लो, लेटी हुई कानों के अंदर टूटियां लगा रखी है, भाई ने ब्लूटूथ लगा रखा है, मोटरसाइकिल पर जाते यही करतूत कर रहा है, दुकान पे बैठा सौदा देते सौदा लेते ये करतूत कर रहा है, बीवी के कमरे में बैठे ये करतूत कर रहा है, मस्जिद के अंदर बैठे ब्लूटूथ लगा रखी है, गाड़ी ड्राइव, अल्लाह की कसम है हम रोजाना सफर करते हैं। परसों में एबटाबाद से आगे लंबा पांडा एक गाँव था, एबटाबाद से वो पहाड़ी पर चढ़े, जब उतरे तो गाड़ी के बुश टूट गए, गाड़ी का कंगा टूट गया, गाड़ी का गोला टूट गया। कहाँ जाए रात 12 बजे? एक मैकेनिक को दिखाया, कहने लगा तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह का भरोसा है, अब कोई दुकान नहीं खुली। मैंने सुबह 10 बजे एबटाबाद से 718 किलोमीटर का सफर करके मैंने सुबह 10 बजे शुजाबाद पहुंचना था। मैंने भी अल्लाह पर तवक्कल करके मैंने कहा अल्लाह मैं कोई कारोबार के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, पता नहीं लोग कितने मुंतजिर हैं, कितने तौबा करेंगे, किसकी आंख से आंसू निकलेगा, कौन पत्थर दिला। मैं वहाँ से अल्लाह के फजल करम से गाड़ी चल के हमारी वहाँ शुजाबाद पहुंची, आगे फकीर खड़े थे, मुझे नहीं पता गाड़ी कौन ले गया, मुझे नहीं पता टैंकी किसने फुल करा दी। 4 घंटे के बाद लश पश कर गाड़ी खड़ी कर दी। मैं कहा अल्लाह ये अब्दुल हन्नान का कमाल नहीं, तेरी रहमतों का कमाल है। तुम खुदा से अल्लाह पर भरोसा तो करो, अल्लाह पर तवक्कल तो करो।
लेकिन इतना उसने मेरे कान में कहा कि मौलवी साहब अगर किसी वली साहब मिले भी जाते तो 80,000। मैं कहा थोड़े से पैसे तो नहीं ले कि मौलवी साहब खुदा के वास्ते तो आपको दूसरी गाड़ी देने के लिए तैयार हैं, आप हमारे से पैसे मांग रहे। डिग्गी वर्दी पिछांबों की पेटियों से कपड़े लत्ते, जेब में पैसे, खादमों को पैसे, ड्राइवर को पैसे। महंगा वाह अल्लाह कहाँ से देता हो? कमाते कौन है, कौन कर रहा है क्या? तुम्हारा अल्लाह पर हमारा असल बात मौलवी अल्लाह पर हमारा यकीन कोई। हाँ बीबी हाजना का यकीन अल्लाह पर। 4 पहाड़ों के दामन, वो जहाज 10 लाख 30 लाख 35 लाख हाजी बैठा हुआ है, जो रुकने ईमानी को हाथ लगा रहा है, हजर अस्वद को बोसे दे रहा है, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, मकाम इब्राहिम पे नफिल पढ़ रहा है, जमजम में रजीजो गटागट करके पी रहा है, मक्के की खजूरें खा रहा है, सफा मरवा पे सही कर रहा है, बैतुल्लाह के नज़ारे कर रहा है, जमीन पर नूर बरसता बैतुल्लाह पे देख रहा है। आज से मेरा अजीजो अल्लाह अकबर 4 साढ़े 4 हजार पहले कोई नामो निशानी कोई नहीं था। फरमाया इब्राहिम अपनी घरवाली मेरी बंदी को, अपने बेटे को, जो जिसे भी बोलना नहीं आता, जिसे भी पहचानना नहीं आता, जिसे सही तरीके से देखना नहीं आता, जिसे चलना नहीं आता, बिवादिल गैरी दीदर के अंदर छोड़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां ले जा। काले पहाड़ों का ताप अपनी जगह, धूप का साया धूप अपनी जगह, सूरज की शुआ अपनी जगह, साया वहां कोई नहीं, कोई दरख्त की छांव कोई नहीं, जा अपनी घरवाली को वहां छोड़। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब 4 पहाड़ों के दामन में पहुंचे, जब मेरा अजीज अल्लाह अकबर जब बैतुल्लाह तमीर करना था, अल्लाह ने वहां जाके फरमाया इब्राहिम यहाँ ला के बिठा दे। पाक पैगंबर ने अपनी घरवाली अल्लाह अकबर खूबसूरत थी, कोई बुढ़ी नहीं थी, कोई बेवा नहीं थी, तलाक याफ्ता नहीं थी, 17 साल से 22 साल की उम्र है। अल्लाह अकबर मेरा अजीजों फिर माई वो हाजरा, अल्लाह ने जब बेटा था फरमाया भाई हाजरा और चीर खार बेटे को वहां छोड़ कर आए। मालिक कायनात ने देखा इब्राहिम पहले मेरी खातिर तो सब कुछ करने को तैयार था, अब मेरे दरमियान और तेरे दरमियान में बेटा आड़े आ गया, बेटे को अलहदा कर दे। मालिक इसे गोदी ना लो, फरमाया नहीं नहीं। मालिक इसे देखो ना, फरमाया नहीं नहीं। फरमाया अपने से दूर कर दे, मैं नहीं चाहता बेटा तेरा और मेरे दरमियान आड़ बन जाए। ए खलील मैंने तुझे खलील अपना दोस्त बनाया, मैं अपनी दोस्ती के अंदर किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं करता, का वो तेरा यार हो तेरा सगा बेटा हो। खलील भी खलील था। अल्लाह अकबर अपनी बीवी और बेटी को जब छोड़ के आ गए, अम्मा हाजरा उसे क्या पता ये मेरे साथ हो क्या गया। चलो जिब्राइल इस्लाम चल दिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, पीछे पीछे अम्मा हाजरा कहने लगी इब्राहिम क्या बात, इसलिए ब्याह किया था, इसलिए वहां से मुझे लेके आया था बादशाह की बेटी को, इसलिए लाया था जी, ये क्या कर रहे हो बताओ तो सही। आग में झुलसना है, पानी में फेंकना है, गर्दन पर छुरा फेरना, यूं ही फेर दे, कहाँ छोड़ के जा रहा है ये। चुप, आंख से आंसू ठप 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 आंख से। अब इब्राहिम बोलना नहीं, पीछे भी मुड़ के नहीं देखना, वफादारी देखो। 3 मील दूर कुदई तक, कुदई के मकाम, कुदई है अल्लाह तुम्हें ले जाए मक्के में, कुदई के मकाम तक 3 मील इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ी उतरते रहे। बीबी हाजरा भी पहाड़ी उतरती, नुकीले पत्थरों पे पैर, बच्चे गोदी के अंदर बच्चा, पीछे 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 पीछे। अल्लाह अमरक, जब देखा ना रो रहा है और कभी यूं साफ कर रहे हैं आंसू, कभी यूं साफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, तुम्हें क्या पता बेटा क्या होता है, तुम्हें क्या पता बीवी का प्यार मर्द के दिल में क्या होता है। तुमने सीन देखना हो तो इब्राहिम का देख लो, जब बीवी को छोड़ के आ रहा था। तुमने बेटे की जुदाई देखनी हो, आज ना मुरादो कहते हो हमारे बाप ने हमारे लिए किया क्या। इब्राहिम जब बेटे को छोड़ के जा रहा था, खुदा का पैगंबर है, आग में गिरते ना रोया, बेटे को जुदा होते हुए बेटे रो पड़ा है। ये है बाप। अल्लाह अमरक, माई हाजरा बोली अल्लाह अमरक, कुर्ते का पल्लू पकड़ा हुआ खींच रही है, रुक जा क्या कर रहा है। इब्राहिम देख तो सही है, ससुराल है, क्योंकि पहाड़ों की बर्फबारी वाले पहाड़ है। लू बरस गई, कपड़ा मेरे पास कोई नहीं, पानी खाने को इतना सस्ता दे रहा, खजूर और सत्तू रोट पानी कब तक रहेगा, 2-3 दिन। अल्लाह अमरक, समझ गई पैगंबर है, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। कहने लगी इतना तो बता दे अल्लाह का हुक्म है, इतनी तो इजाजत थी कि कहते हाँ, वही मुंह मोड़े हुए यूं कह दिया वाह हाजरा तेरी अजमत पर कुर्बान जाऊं, तेरी ताबेदारी पर सारी औरतों की इज्जतें कुर्बान कर दूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पल्लू छोड़ा, वहीं खड़े होकर नहीं कहा जा जा फिर हमारा अल्लाह हाफिज है। जहां बिठा के गए थे, उतार के गए थे, 3 मील पैदल चल के आई, बेटे को गोद में लिया, जिस इब्राहिम अलैहिस्सलाम उतरे थे। कहने लगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह का हुक्म है तो हमारी परवाह न करना, तो मेरे लिए दुआ कर, मैं तेरे लिए दुआ करूं। खुदा तुझे भी इस्तकामत दे, मुझे भी इस्तकामत दे, जा जाके नबूवत के तकाजे पूरे कर। बंदी जाने आज के बाद बंदी का खुदा जाने।
आज घर में हंडी देर हो जाए, घर वाली खली घड़ी के अंदर खड़ी होकर तमाशा बनाती है। किस बात पे तेरी इज्जत करूं? क्या खिला दिया, क्या पिला दिया, डूब के ना मर, तेरी जुबान पर फालिज गिर जाए। तो इतनी ना कदरी कर रही है शोर की। और तुम भी ख्याल किया करो, जहां देखते हो बीवी पर चढ़ जाते हो, भा भा भा। खबरदार, अपने बच्चों के सामने मत। अपनी बीवी को कमिटमेंट करके लेके आए हो, अपनी बीवी को बीवी समझो, एक वो नौकर ना समझो कि कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी धोने हैं और मेरी मर्जी मैं तेरे से बात करूं ना। खबरदार, कयामत के दिन पूछा जाएगा बीवी के हक तूने कितने पूरे किए। रोटियां खाता रहे, इसके कभी से हंसाया भी था, कभी इसके हाथ पे मेहंदी लगे हंसा था, कभी इसके चेहरे पे लाली पाउडर और सुर्खी देख के हंसा था। हर वक्त थुम 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 करता रहा ना तेरा। औलाद कैसे अच्छी बने? हमारा घर ही अच्छा नहीं, हमारे मियां बीवी के ताल्लुक अच्छे कोई नहीं। बेटी के सामने बेटी की गालियां देते बीवी को, बेटे के सामने बेटे की, तेरी माँ को यूं कर दूं, तेरी धी को यूं कर दूं। और चलो बीवी का यानी धी का तो हया करो। खुदा के वास्ते अल्लाह का खौफ करो मेरे प्यारों। मैं गुस्सा करूं प्यार, मैं समझाई जिंदगी को कोई पहली मरतबा तुम्हारी खिदमत में हाजिर हुआ, दोबारा पता नहीं आना कि नहीं आना। लेकिन कयामत के दिन अल्लाह करे आपका मेरा सामना अच्छी जगह हो जाएगा। मौलवी अच्छी बात तो करके गया था, चलो हमने नसीहत पर अमल कर लिया। अपने घर जाओ, मुस्कुरा के जाया करो, घर जाओ कोई चीज लेके जाया करो। खाली जेबों के अंदर 5-5 हज़ार के नोट है, तेरी बीवी तेरे बच्चे के काम में भा लगानी है। अपने घर ले जा, फ्रूट ले जा, अपने घर दूध ले जा, अपने घर सामान ले जा, अपने घर कोई चीज ले जा, ताकि तेरे घर के बच्चे खुश हो। पहले जमाने में बच्चे सो जाते, बाप जबरदस्ती उठाने करे थे, उठ जा, तरस रहा हूं, सुबह से तेरे वास्ते धक्के खाए। दवा अब्बू कहिए, ओ मेरा पूत, ओ मेरा लाल, ओ रोटी खा ले, आवाजें दे दे के कहा था। अब बेटा कमरे में मुठे, बाप का तो ये जनाजा नहीं, काट से कमरे से बाहर, बेटी को भी काट दे, बीवी को निकाल दे, कमरा बंद कर दो, बत्ती बंद कर दो, फलाना कर दो। भाई तू घर बाहर है, फिर तू यूं क्या क्या करने वास्ते आया?